नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बच्चों, साउंड की पहले टाइप पढ़ेंगे, फिर साउंड की कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं म्यूजिकल साउंड। वो साउंड जो ह्यूमन एयर को या ह्यूमन एयर में प्लेजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करे, मतलब हमें सुन के अच्छा लगे। वो साउंड जो हमें सुन के अच्छा लगे, उस साउंड को हम कहते हैं म्यूजिकल साउंड। और वो साउंड जो हमें सुनने के बाद अच्छा ना लगे, अनप्लेजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करे, उसको हम कहते हैं नॉइस। अब प्लेजेंट इफेक्ट जो है वो कौन सा है? जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, कोई स्लो म्यूजिक, ठीक है, उसको हम कहते हैं भाई ये म्यूजिकल साउंड है। ठीक है, जनरेटर की आवाज नॉइस है, ये गाड़ियों का शोर नॉइस है। ठीक है, तो ये हमने कहा म्यूजिकल साउंड क्या है और नॉइस क्या है। जो अच्छा लगे सुन के म्यूजिकल साउंड है, और जो अनप्लेजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करे, अच्छा ना लगे सुन के, उसको हम कहेंगे नॉइस। ठीक है, अब साउंड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, खुसूसियात क्या है। पहली खुसूसियात साउंड की है साउंड की इंटेंसिटी। अब सबसे पहले ये बात समझिएगा, साउंड की एनर्जी 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया को अगर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो हम कहते हैं साउंड की इंटेंसिटी है ये एग्जांपल, साउंड एनर्जी ट्रेवल्ड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। जैसे मैं कहता हूं भाई साउंड एनर्जी, हमने क्या किया, एक एरिया सपोज कर लिया। ठीक है, ठीक है, मैंने लेट सपोज एक एरिया सपोज कर लिया, चलो स्क्वायर बना दिया। ठीक है, मैं कहता हूं उसकी लेंथ भी 1 मीटर है और विड्थ भी 1 मीटर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? 1 मीटर स्क्वायर। अब मैं कहता हूं इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया को 1 सेकेंड में जितना एनर्जी जाके लगेगा, उतना ज्यादा साउंड की क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। तो साउंड एनर्जी का 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया को लगना क्या कहलाता है? साउंड की इंटेंसिटी। अगर कम साउंड एनर्जी इस एरिया को लगेगी तो हम कहेंगे साउंड की इंटेंसिटी क्या है बच्चों? कम है। अगर ज्यादा साउंड एनर्जी इस एरिया को लगी तो हम कहेंगे साउंड की इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है। इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि अगर छोटे स्पीकर से अगर साउंड प्रोड्यूस होगा जितना ज्यादा 1 सेकेंड में, उतना कम इंटेंसिटी है। बड़े स्पीकर से अगर साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी 1 सेकेंड में जितना ज्यादा, उतना ज्यादा क्या होगी? साउंड की इंटेंसिटी होगी। तो साउंड एनर्जी का 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया ट्रैवल करना, उसको क्या बोलते हैं हम? साउंड एनर्जी। ठीक है, तो साउंड एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। अगर यूनिट फाइंड करनी है तो आपको पता है एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। जूल पर सेकंड क्या होता है? वॉट। तो यहां पर आ जाएगा वॉट और मीटर स्क्वायर वैसे आ गया, तो इंटेंसिटी की यूनिट क्या बन गई? वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लाउडनेस क्या है? लेट्स अब हमारे कान, ठीक है, इसमें जितना ज्यादा साउंड की इंटेंसिटी आकर लगेगी और उस लगने से साउंड की इंटेंसिटी से जितना ज्यादा सुनने की हिस्स पैदा हुई, मतलब साउंड इंटेंसिटी जितना ज्यादा क्या करे? सुनने की हिस्स को पैदा करे, वो क्या कहलाएगा? लाउडनेस। समझ आ रही बात? मतलब हमारे कानों में साउंड की एनर्जी जितना ज्यादा सुनने की हिस्स पैदा करेगी, उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों? लाउडनेस होगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है ऑडिटिव सेंसेशन मतलब सुनने की हिस्स। वो सुनने की हिस्स जो प्रोड्यूस होगी किसकी वजह से? इंटेंसिटी ऑफ साउंड की वजह से, उसको आप क्या बोलोगे? लाउडनेस। सुनने की हिस्स जो पैदा होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लाउडनेस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पिच ऑफ साउंड। दो साउंड है, ठीक है, एक चुभने वाली आवाज है और एक बिल्कुल चुभने वाली आवाज नहीं है। ठीक है, इन दोनों में फर्क जो है वो कम हो जाएगा, पिच। जो आवाज चुभ रही होगी हम बोलेंगे उसकी पिच ज्यादा है। जैसे बच्चे के रोने की आवाज, इसकी पिच ज्यादा होती है तो कानों में चुभता है। ये बात समझ आ रही है? जैसे एग्जाम्पल, रेल गुजर रही होगी, हॉर्न जो होगा रेल का या गाड़ियों का जो हॉर्न होगा, उसकी पिच ज्यादा होती है, चुभती कानों में। ये बात समझ आ रही है? तो वो साउंड जिसकी जो चुभ रही होगी कानों में, ठीक है, उसकी पिच ज्यादा है। तो सीधी फ्लैट साउंड और श्रिल साउंड, श्रिल का मतलब चुभने वाली आवाज, श्रिल साउंड और फ्लैट साउंड में जो फर्क होगा वो कम हो जाएगा? पिच ज्यादा है, श्रिल साउंड ज्यादा है।
पिच का नहीं है, फ्लैट साउंड है, ठीक है। अच्छा, क्वालिटी क्या है? ऐसा हो सकता है कि दो साउंड की फ्रीक्वेंसी सेम हो, ऐसा हो सकता है। क्या कहा मैंने? ऐसा पॉसिबल है कि दो साउंड की क्या हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो कैसे पता चलेगा कि भाई, जैसे एग्जांपल दो लोग हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, अब कैसे पता चलेगा भाई ये वाली आवाज इस बंदे की है, ये वाली आवाज इस बंदे की है? क्वालिटी से। अल्लाह ताला ने हर इंसान की आवाज की क्वालिटी क्या रखी है? मुख्तलिफ रखी है। तो हम कहते हैं भाई क्वालिटी डिफरेंट है। समझ आई बात आप लोगों को? वो खुसूसियत साउंड की जिससे आप फर्क पता करो दो साउंड में, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और पिच सेम हो। जैसे दो दो लोग सेम फ्रीक्वेंसी की आवाज वाले गाना गा रहे हैं, तो आपको पता लगेगा भाई ये आवाज इसकी है, ये आवाज की, क्योंकि दोनों की क्वालिटी क्या होगी? अलग होगी। दो इंस्ट्रूमेंट पे अगर सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड प्ले हो रहा है, जैसे पियानो पे, दो पियानो पे सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा भाई ये इसकी आवाज़ है, इसकी आवाज़ है? क्योंकि दोनों इंस्ट्रूमेंट की भी क्वालिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? तो मैंने बताया साउंड एनर्जी का 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया को लगना, ट्रैवल करना, इसको हम क्या बोलते हैं? साउंड की इंटेंसिटी। हमने कहा कि लाउडनेस क्या होता है? सुनने की हिस्स जो पैदा होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, वैसे उसको हम क्या बोलते हैं? लाउडनेस। और चुभने वाली आवाज़ और ना चुभने वाली आवाज़ में तो फ़र्क होगा, वो कौन बताएगा? पिच। चुभने वाली आवाज़ की पिच ज़्यादा होगी, ठीक है। और दो सेम फ्रीक्वेंसी के साउंड, अगर दो लोग अगर गाना गा रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी के साउंड वाले, तो हमें कैसे पता लगेगा भाई ये इस बंदे की आवाज़ है और ये इस बंदे की आवाज़ है? तो उन दोनों की क्वालिटी क्या होगी? अलग अलग होगी।